सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज ये आपका जियोग्राफी का लेक्चर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप ये तीनों वीडियो को कर लोगे तो आपका सौरमंडल चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ग्रहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम जानेंगे ग्रहों का वर्गीकरण। ग्रहों के वर्गीकरण में तो इसमें हम पढ़ेंगे स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह के बारे में। ठीक, तो स्थलीय ग्रह में अंतर देख लो। स्थलीय ग्रह का उदाहरण क्या है? स्थलीय ग्रह में बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल आता है। ठीक, गैसीय ग्रह में आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। ठीक, अब चलो देख लो इनमें अंतर क्या होता है। तो देखो, स्थलीय ग्रह क्या होता है? अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं। ठीक, और गैसीय ग्रह जो होते हैं, गैसीय ग्रह विशाल आकार के होते हैं। और दूसरा क्या है कि स्थलीय ग्रह जो होते हैं ये चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं, और गैसीय ग्रह जो होते हैं ये गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है। और तीसरा, स्थलीय ग्रह जो होते हैं उनकी सतह ठोस होती है, और जो गैसीय ग्रह होते हैं उनमें ठोस सतह नहीं होती है। ठीक, चौथा अंतर क्या है आपका कि स्थलीय ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के बहुत निकट होते हैं, और जो गैसीय ग्रह होते हैं वो सूर्य से बहुत दूर पर स्थित होते हैं। ठीक, और जो आपके स्थलीय ग्रह हैं उनके पास कोई चंद्रमा नहीं होती है, और जो गैसीय ग्रह हैं उनके पास कई चंद्रमा होते हैं। ठीक है। और जो आपके स्थलीय ग्रह होते हैं उनके पास वलय नहीं होते हैं, और जो गैसीय ग्रह होते हैं वो वलय प्रणाली क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो ये अंतर आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है। अब चलिए हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो बुध ग्रह क्या होता है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है। ठीक, और ये बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास 4900 किलोमीटर है। यह सबसे तेज ग्रह है, जिसकी गति जो है 17,2500 किलोमीटर पर हावर है, या 47 किलोमीटर पर सेकंड। और यह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक पूर्ण परिक्रमा करता है। ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको। देखो, जो हमारा ये बुध ग्रह है इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई वायुमंडल नहीं होता है। और जो हमारे ये बृहस्पति और शनि ग्रह हैं इसे गैस दानव कहा जाता है। जो अरुण और वरुण ग्रह जो हैं इन्हें बर्फ दानव कहा जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और कारण क्या है? क्योंकि यह शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समानता रखता है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को सुबह और शाम खुले आंखों से देखा जा सकता है। आप लोग कभी भोर में यानी सुबह उठोगे तो देख पाओगे इसे। और हाँ, शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी आप कह सकते हैं। इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी है। शुक्र की जो घूर्णन गति है सबसे धीमी है। इसे एक पूरा घूर्णन करने में पृथ्वी के 243 दिन के बराबर का समय लगता है।
देखो शुक्र पर सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल होते हैं। शुक्र के अन्य नाम भी आप लोग जान लो। भोर का तारा इसे कहते हैं, सांझ का तारा भी कह सकते हैं, लूसीफर लूसीफर भी कह सकते हैं, यानी प्रकाश लाने वाला। ठीक। और कंडीशन क्या है शुक्र की? देखो, सिवाय बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं। सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक, सभी ग्रह क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र और अरुण क्या है? ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो आप लोगों को इन बातों को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक। अब चलिए हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी ग्रह कैसा है। तो देखो, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन को सहारा देता है और यहाँ सुखद वातावरण है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कारण क्या है कि इसमें जल 70% की उपस्थिति है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। देखो, ये जो हमारा चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है। यह ग्रह सबसे अधिक घनत्व, जो हमारा पृथ्वी है इसका घनत्व सबसे अधिक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। एकदम छापे छपाए क्वेश्चन मिलेंगे। एक बात और इसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको लास्ट में बता दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब चलिए हम मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। कारण क्या है? क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में होता है, इसे लाल रंग बनाता है। ठीक। यह बुध के बाद, मतलब जो मंगल है बुध के बाद सौर मंडल का दूसरे सबसे छोटा ग्रह है। तो आपको ये भी याद रखना है। और मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है। ये मंगल की जो वायुमंडल है बहुत पतली होती है और इसकी सतह पर घाटियाँ, क्रेटर यानी गड्ढे और बर्फीली चोटी जैसी विशेषताएं हैं। जो आपका ये मंगल है इसमें एक ज्वालामुखी बहुत बड़ा है, उसका नाम है ओलंपस मोम। इसकी ऊंचाई क्या है? 22 से 25 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है ओलंपस मोम की। ये मतलब बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, ये मंगल ग्रह में पाया जाता है। ठीक। देखो, मंडल की अवधि देख लो, एक दिन की अवधि क्या है? 1 दिन और 37 मिनट है, ये मंगल की अवधि है। ठीक। क्षुद्र ग्रह घेरा, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी हम जिसे कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। और देखो, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने नवंबर 2006 में खोजे गए क्षुद्र ग्रह यानी 2006 VP32 के लिए पंडित जसराज नाम को स्वीकृत किया था। देखो, क्षुद्र ग्रह बेन्नु का अध्ययन नासा के ओरिसिस रेक्स मिशन द्वारा किया गया। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरी तरह जानकारी मिल सके। अब हम लोग देख लेते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो देखो, बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक। इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है, 9 घंटे 55 मिनट। देखो, बृहस्पति में हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है और अन्य गैसों से भरा हुआ है। बृहस्पति जो है रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। ठीक है। बृहस्पति में आपका एक विशाल तूफान पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट, जो सौरमंडल में स्थित है, इस ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है। हमारा जो बृहस्पति है इसमें इसके पास जो है 95 चंद्रमा है। कितने? 95, जिनमें 4 बड़े चंद्रमा, जो 4 बड़े चंद्रमा है उसका नाम क्या है?
लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो शामिल हैं, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। और गैलीलियन चंद्रमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनमें सबसे बड़ा जो चंद्रमा है गैनीमीड है। ठीक, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट्स बना लेना और एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। 100 किताबों को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 100 बार पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बृहस्पति के चारों ओर अस्पष्ट छल्ले हैं। ठीक, अब चलिए हम शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा शनि ग्रह है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि हमारा जो है सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित छल्ले होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। देखो, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ये क्या है? 0.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। और ये ऐसा ग्रह है कि पानी में भी ये तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, पानी से भी कम है। वर्तमान में इसके पास 274 चंद्रमा है शनि के पास। टाइटन इन सभी में सबसे बड़ा है। टाइटन इन में से सबसे बड़ा है। शनि के उपग्रह टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा और एन्सेलाड्स जो है जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। तो आप लोग ये जरूर ध्यान देना। अब देखो, 1655 में ह्यूजेंस ने शनि के वलय की खोज की। शनि के वलय की खोज ह्यूजेंस ने 1655 में की थी। ठीक है, अब 1675 में काइसिनी नामक वैज्ञानिक ने वलय के बीच जो अंतराल रहता है उसकी खोज की थी। शनि का घूर्णन समय कितना है? 11 घंटे। ठीक है, अब चलिए हम अरुण ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो अरुण ग्रह जो हमारा है यह हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का। इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखना, जिससे ये पूरा आपको रट जाए। ठीक, देखो, इसे 1781 में विलियम हर्शल ने खोजा था। अरुण को विलियम हर्शल ने खोजा था 1781 में। अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक मात्रा में होते हैं। इसका वायुमंडल सौरमंडल में सबसे ठंडा है। अरुण का वायुमंडल सौरमंडल में सबसे ठंडा है। अरुण के पास कम से कम 27 चंद्रमा है। प्रसिद्ध चंद्रमा कौन सा है? मिरांडा, एरियल, एम्ब्रियल। ठीक, देखो, जो अरुण है अपनी ध्रुवीय अक्ष पर 98 डिग्री अक्ष पर झुका है, इसलिए इसे घूमता हुआ एक तरफा ग्रह कहा जाता है। ठीक, इसका घूर्णन समय 17 घंटे है। अरुण का घूर्णन समय 17 घंटे है, तो ये भी आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। अब चलिए हम वरुण के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हमारा वरुण ग्रह है यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका परिक्रमण काल 165 सालों का, यानी सबसे लंबा और धीमा है। वरुण का जो घूर्णन समय है 16 घंटे है। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह मीथेन के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। और वरुण को 1846 में जोहन गैले और अर्विन जीन जोसेफ ले बैरियर ने खोजा था। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था। जो हमारा वरुण ग्रह है इसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था। वरुण ग्रह के सोचो 14 उपग्रह होने के लिए जाना जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध चंद्रमा ट्राइटन है। वरुण का सबसे प्रसिद्ध चंद्रमा ट्राइटन है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। वरुण हमारे सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है।
आप ग्रहों को देख लो घटते क्रम में। पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर पृथ्वी, इसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्रम आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जीके के लिए, सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए सहायक होगा। अब देख लो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23 सही 1/2 डिग्री। और कक्षीय झुकाव कितना है? 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब चलिए हम देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। तो यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखना है, यह प्रकृति में अदीप्त है, यानी यह स्वयं प्रकाशवान नहीं है, यह सूर्य से प्रकाश लेता है। ठीक, इसकी त्रिज्या 1.74 × 10⁶ मीटर है, ये आपको याद रखना है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1.26 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बराबर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बटे 6। देखो चंद्रमा का एक ही भाग यानी नज़दीकी भाग दिखाई देता है, लगभग 60% हिस्सा दिखता है और शेष भाग दूरस्थ भाग खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कारण क्या है कि चंद्रमा का घूर्णन काल जो है उसके परिक्रमण काल के बराबर होता है, यानी 27.3 दिन। ठीक है, चंद्रमा का जो आपका सर्वोच्च बिंदु है उसका नाम है माउंट लीबनिट्ज। अब आधिकारिक रूप से उसका नाम क्या हो गया है? मांस ह्यूजेंस अब उसका नाम हो गया है। अब सौर और चंद्र मिशन के बारे में जान लो थोड़ा थोड़ा। देखो सूर्य जो है आदित्य L1 मिशन भारत का पहला और वेधशाला मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो आपका ये L1 है सूर्य पर पहले लैग्रेंज बिंदु को दर्शाता है। कुल मिलाकर सूर्य के चारों ओर 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, L1 से L5 तक। ठीक है, IAU का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अब चलिए हम देख लेते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। तो देखो जो हमारे चंद्रमा पर मिशन गया था वो उसका नाम क्या था? चंद्रयान 3, हाल ही में अभी गया था। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसमें जो लैंडर काम कर रहा था उसका नाम विक्रम था, जो रोवर का काम कर रहा था उसका नाम प्रज्ञान था, जहाँ पर ये लैंडिंग बिंदु है उसका नाम शिव शक्ति बिंदु था। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग यानी चंद्र दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया। लैग्रेंज बिंदु के बारे में जान लो कि लैग्रेंज बिंदु क्या होता है। तो लैग्रेंज बिंदु वे स्थितियां हैं जहां दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में हमारा क्या है? बौने ग्रह आते हैं। तो बौने ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो पहला हमारा क्या है? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या होता है? यह वरुण के बाहर ऐसी वलय है जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, पत्थर और धूमकेतु होते हैं। यह वरुण के बाद सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्यूपर बेल्ट के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब हम जान लेते हैं प्लूटो के बारे में। देखो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो IAU है द्वारा निर्धारित नए ग्रहों की परिभाषा के अनुसार 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। अब प्लूटो का एक बौना ग्रह कोष्ठक में क्या है? ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बीच का आकार माना जाता है और अब यह क्यूपर बेल्ट का सदस्य है। ठीक ना। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है चारोन है।
प्लूटो के 5 चंद्रमाओं में से है। नोट डाल के लिख लो, प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबा ने की थी। प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लाइड टॉमबा ने। देखो, प्लूटो की एक परिक्रमा जो है 248 पृथ्वी वर्ष लगता है पूरा करने में। प्लूटो की दीर्घवृत्ताकार कक्षा वरुण की कक्षा को आच्छादित करती है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 90 से 93 मिनट का समय लगता है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब बौने ग्रह की विशेषता क्या है, इसके बारे में देख लो। तो बौने ग्रह की जो विशेषताएं हैं, बौने ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, फर्स्ट विशेषता। दूसरा क्या है कि इसका आकार लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, यह अपनी कक्षा से अन्य मलबे को साफ नहीं कर पाते हैं। अब देख लो सबसे बड़े बौने ग्रह कौन से हैं। तो प्लूटो जो है सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। दूसरा एरिस है, ये सबसे बड़ा बौना ग्रह है एरिस। तीसरा मेकमेक है, तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, मेकमेक, ठीक। फिर चौथा आपका हाउमिया है। हाउमिया आपका क्यूपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका सेरेस आता है। सेरेस क्या है, यह बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। आप समझने योग्य शब्दावली कुछ है तो आप लोग ये देख लो। सुपरनोवा का मतलब क्या होता है, किसी तारे का विस्फोट। पल्सर क्या होता है, पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा होता है। ब्लैक होल क्या होता है, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान होता है, ठीक है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखना। वैन एलन विकिरण बेल्ट क्या होता है, आवेशित कणों के दो संकेंद्रित वलय जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से नोट्स बना लेना है। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो देखो पृथ्वी के बारे में क्या है, पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का आकार क्या है, भू आकृति यानी जियोइड, ठीक, या चपटी गोलाकार, ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा तथा बीच में उभरा हुआ है। इसका कारण क्या है, अपकेंद्री बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब देख लो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है और पृथ्वी की परिधि क्या है। तो देखो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी त्रिज्या है वो कितना होता है, 6378 किलोमीटर, और जो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है 6357 किलोमीटर होती है। औसत त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर होती है, ठीक है। ध्रुवीय त्रिज्या कितना है, 4078 किलोमीटर, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखी कितना है, 40,075 किलोमीटर, ठीक। औसत त्रिज्या कितना है, 40,040 किलोमीटर, तो ये आपको लिख लेना है। देखो भूमध्य रेखी गति जो है, तो आप लोग इसे सब लिख लेना अच्छे से। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है। अब देख लो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व यानी वामावर्त घूर्णन करती है। पृथ्वी का एक पूर्ण घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में तय करती है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है, ठीक है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देख लो पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड में पूरी करती है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखना, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कक्षीय गति कितनी है, कक्षीय गति जो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक। अब देखो बुध ग्रह की कक्षीय गति जो है सर्वाधिक होती है, वरुण ग्रह की कक्षीय गति न्यूनतम होती है। पृथ्वी
कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी का झुकाव भी ऋतुओं का परिवर्तन का कारण बनता है। यानी पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर झुकी है, इसलिए ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी ऐसा नहीं रहती ना, तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। तो आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। अब देख लो सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ठीक। देखो सूर्य में क्या है, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, ठीक है। उपसौर यानी परहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी 147 मिलियन किलोमीटर। अब देख लो चंद्रमा में, चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे उपभू कहा जाता है। उपभू के समय चंद्रमा आकाश में बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है तो उसे अपसौर यानी एपीहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, यानी 157 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो इसे अपभू कहा जाता है। अपभू पर चंद्रमा की ज्वारीय बल कम होती है। अपभू पर चंद्रमा की ज्वारीय बल कम होती है और ज्वार का अंतर औसत से कम होता है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो इसका एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आपको जो हमारा नंबर है, नंबर क्या है, 62 65 27 52 26। इसमें आपको 199 रुपये पे करना होगा। आपको 24 घंटे के अंदर उस टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया जाएगा। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। यदि आप इन तीनों चैप्टर को कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। पूरे क्लास करवाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।